हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज वाला जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है कि हाँ, हम तैयारी कर तो रहे हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारी तैयारी ऐसे नहीं हो रही है जैसा कि हम चाहते हैं। उस हिसाब से हमारी तैयारी नहीं हो रही है। हम प्रिपरेशन करते तो हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रही है जैसे हमें करनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं? तो आपको मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं आज से पढ़ाई शुरू करती हूँ तो मैं इन 7 गलतियों को करने से बचूंगी। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो हम करते हैं, या फिर जिनसे हमें लगता है कि हाँ, हम तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन गलतियों के शिकार भी हो रहे हैं। तो आपको मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगी तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो फ्रेंड, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, तो मेहनत जो है वो हमारी जो कमी है वो हमारी मेहनत में नहीं है। हो सकता है हम कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिनसे अभी हमें समझ नहीं आ रहा हो और गलतियां हमसे हो रही हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी, हर रोज टाइम टेबल बनाना। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो हर रोज टाइम टेबल बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली बार कहा था कि हाँ, हम 7 दिन का चैलेंज पूरा करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने वो 7 दिन का चैलेंज पूरा किया। हो सकता है आपका एक दिन मिस हो गया हो। जैसे कि आपको बात बताऊं, मैं तीज वाले फेस्टिवल की, उस दिन मुझसे कम पढ़ाई हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाई की थी। तो क्या आपने भी इसी तरह से पूरे 7 दिन पढ़ाई की है? क्या आपका एक भी दिन मिस नहीं हुआ है? तो बस यही मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमें हमारी जो पढ़ाई है उसके लिए हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट होते हैं कि वो हाँ, टाइम टेबल बनाते हैं, फिर वो फॉलो नहीं होता है, फिर उसके बाद में एक और नया टाइम टेबल बनाते हैं और फिर वो भी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। 2-3 दिन तक हम फॉलो करते हैं, उसके बाद में हम हमारे पुराने वाले रूटीन में आ जाते हैं, जैसे हमारा रूटीन चल रहा था। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जो कि हमें नहीं करनी है। अगर आप आज से फिर से पढ़ाई शुरू करते हो दोबारा, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अब ये वाली गलती नहीं करनी है। जो टाइम टेबल आपने बना लिया है, कम से कम उसको आप 21 दिन फॉलो करके देखिए, वो आपके रूटीन में आ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी आदत बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, दूसरी आपको बताना चाहूंगी गलती, बहुत सारे टीचर्स और रिसोर्सेज बदलना। आपको अच्छे से पता है कि हमारी यही आदत होती है कि हम जो चीज पढ़ते हैं और जो हमें नहीं समझ में आती है, हम टीचर्स से देखना पसंद करते हैं। लेकिन हमारी एक गलती ये भी है कि हम अलग अलग टीचर्स का वीडियो देखते रहते हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज बदलते रहते हैं। कभी हम कोचिंग से पढ़ते हैं, कभी हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, कभी हम खुद से पढ़ते हैं, फिर हमें नहीं समझ में आता है, फिर हम दूसरे टीचर से वही चीज पढ़ते हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी, हमारा ध्यान, हमारा जो माइंड सेट है ना, वो हमें एक ही जगह फोकस करना है कि हाँ, आपको इन टीचर का वीडियो बेस्ट लगता है तो आप देखिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग रिसोर्सेज बदलेंगे या फिर अलग अलग टीचर्स की क्लासेस देखेंगे ना, तो फिर हमारा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हम उतना अपना माइंड सेट नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है, अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देखना, जो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अब हमें नहीं करनी है। आज आपको बताना चाहूंगी, अगर आप दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हो तो इस दूसरी गलती से भी अब हमें बचना है। तीसरी आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को टेस्ट भी देना है, खुद का मूल्यांकन भी करना है। हम क्या सीधे पढ़े जाते हैं कि हाँ, अभी तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो हम इसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में टेस्ट देंगे। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि हम संडे को टेस्ट देंगे, तो मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं, 8 या 10 क्वेश्चन निकाले थे। टेस्ट का मतलब मेरा यही है कि हमें पूरा टेस्ट नहीं देना है कि हाँ, हम पूरे 150 के 150 प्रश्न ही निकालें या फिर उनको पूरे को सॉल्व करें। मेरा मतलब यही है कि हमें 7 दिन में हमने जो कुछ पढ़ा है उसका हमें मूल्यांकन करना है कि हमें कितना समझ में आया है, कितना हम तैयारी कर चुके हैं इन 7 दिनों में। और आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हम तैयारी करते हैं उसमें हम तैयारी करने के दौरान ही खुद का मूल्यांकन करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए टेस्ट का मतलब मेरा यही है कि चाहे आप 15 क्वेश्चन निकाले और सॉल्व करें एक दिन के, या 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन हमें सॉल्व जरूर करने हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि जो टॉपिक हमने पढ़ा था तो क्या हमारे माइंड में वो अच्छे से याद हो गया है या फिर अभी हमें उसे और याद करने की जरूरत है। तो ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन अब से हमें ये गलती नहीं करनी है। चौथी गलती आपको बताना चाहूंगी, रिवीजन को बाद के लिए छोड़ देना। वही बात मैंने आपको कहा था, इस बार हमने 7 दिन का जो टारगेट बनाया था उसमें मैंने 3 दिन आपको कहा था कि जो भी पढ़ा है हमें उसका रिवीजन करना है। आप मुझे कमेंट करके बताना
क्या आपने मेरे इस बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो किया है, या फिर मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, आपने उसको फॉलो किया है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन रिवीजन की वजह से नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ भी लेते हैं, कैसे ना कैसे सिलेबस को कवर करने की भी सोचते हैं, उनको पूरा करने की भी सोचते हैं, लेकिन हमारे रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। इस बार अगर सेकंड ग्रेड में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन हम ज़्यादा नहीं कर पाए, हमारे पास में समय कम था। लेकिन अब जब भी एग्जाम हो हम रिवीजन ज़्यादा करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये नई स्ट्रेटेजी बताई थी, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। वैसे हर एक एस्पिरेंट की अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि इस 7 दिन हम सिर्फ एक अपनी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक आप पढ़ो, चाहे आप 10 टॉपिक पढ़ते हो, 15 पढ़ते हो, 20 पढ़ते हो, मतलब पूरे सप्ताह के अंदर, तो आप जिनको भी पढ़ो उनका 3 बार हमें रिवीजन करना है और फिर लास्ट में हमको तो छोटा सा टेस्ट देना है। ये मैंने आपको बातें कही थी। आप मुझे रियल में अगर आप मेरी बात सुनते हो और आपको लगता है कि हाँ ये बातें हमने अप्लाई की है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। बाकी जैसे रिवीजन वाली जो बात है वो मैंने कहा था कि हाँ इस सप्ताह हम 3 बार रिवीजन करेंगे, तो आप मुझे जरूर कमेंट करना आप में से किन किन ने ऐसा किया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में ये हमारी सबसे बड़ी गलती है चौथी, कि हम पढ़ते हैं लेकिन उस रिवीजन हम बाद पर छोड़ देते हैं कि हाँ हम रिवीजन बाद में करेंगे। लेकिन इस बार हम ये वाली गलती नहीं करेंगे। हम जो टॉपिक पढ़ते हैं 2 दिन हमने अगर एक दिन कोई टॉपिक पढ़ा है कोई बात नहीं, आपने दूसरे दिन नया टॉपिक पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन हमें उन दोनों टॉपिक का रिवीजन करना ही है। अगर हमें आप चाहते हो कि हाँ हमारा टॉपिक हम डिटेल से याद करें, एग्जाम में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, उसके लिए हमें रिवीजन पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। ये चौथी गलती आज से आपको नहीं करनी है। पांचवा आपको बताना चाहूंगी, दूसरों के स्टडी आवर्स को देखकर प्रेशर ले लेना। बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है ये भी, कि हाँ अगर वो इंसान 11 घंटे पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूंगी। लेकिन होता क्या है उससे कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में, और जो पढ़ाई हम डेली कर रहे होते हैं वो भी हमसे नहीं होती है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हाँ स्टडी कितने दिन रोज पढ़े, हम कितने घंटे पढ़े, मैंने बताया था आपको। लेकिन आपने अगर वो वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने ये कहा था कि हमारे जैसे सूटेबल हमको टाइम लगता है वैसे हमको पढ़ना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि हाँ आज हम किसी को देखकर 11 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर हम उसका प्रेशर लिए जा रहे हैं कि ये लो। फिर ऐसे नहीं कि हाँ मुझसे तो 11 घंटे निकल ही नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं। इससे अच्छा तो ये है कि हम उतना ही टाइम टेबल बनाए या उतने ही घंटे पढ़े जितने कि हमें सूटेबल होते हैं, जितनी देर हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो अब जैसे स्पेशल महिलाओं की मैं बात करूं, घर के काम को संभालते हुए, घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए अगर आप 7 घंटे 8 घंटे भी रोज डेली पढ़ते हैं ना, ये किसी भी मतलब वो कहते हैं ना बहुत अच्छा एफर्ट है हमारे लिए, और यही एफर्ट एक दिन हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। लेकिन हमें इस कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, हो सकता है वो 12 घंटे टाइम उनको मिलता हो, वो निकाल पाते हो, लेकिन जबरदस्ती हम किसी को देखकर अगर पढ़ाई के लिए टाइम निकालेंगे ना तो सिर्फ प्रेशर ही है और कुछ भी नहीं है। एक फालतू में हमारे माइंड पर एक दबाव पड़ेगा, फालतू के अंदर स्ट्रेस में आएंगे और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि हमें किसी दूसरे को देखकर उनके घंटे काउंट करके पढ़ाई नहीं करनी है। जैसा हमें सूटेबल लगता है, जो टाइम हमें बेस्ट लगता है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं खुश होकर पढ़ाई करती हूँ। इसका एक रीजन है कि मैं किसी दूसरे को देखकर पढ़ाई नहीं करती हूँ, वो इंसान इतने घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी पढूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितना मुझे टाइम मिल रहा है उसको मैं पढ़ाई करूँ। एक बार मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैंने उनको यही बताया था कि मुझे जैसे टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है उसी देर में मैं पढ़ती हूँ, उतनी देर पढ़ती हूँ मैं ऐसे नहीं है कि किसी का प्रेशर ले लूँ, नहीं मुझे आज 12 घंटे का बनाना ही है। हाँ ऐसे हार्ड चैलेंज भी हम लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हम तब लेंगे जब हमारे पास में थोड़ा समय कम हो। अभी हम अच्छे से समय हमारे पास में है तो क्यों ना डिटेल से पढ़कर, अच्छे से रिविजन कर अच्छे से अपना टेस्ट देकर हम तैयारी करें और इस बार अच्छे से तैयारी करें। तो जो भी एस्पिरेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हाँ इस बार सिलेक्शन ले, तो हमारी पिछली बार जो कमियां रह गई थी उनको दूर करके ही हम इस बार सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, और वो गलतियां हमें अब नहीं करनी है। तो आपको कहना चाहूंगी आज के बाद में हमें किसी को देखकर, किसी के पढ़ाई के घंटों को देखकर हमें पढ़ाई नहीं करनी है। जो हमें सुटेबल लगता है, जितना हम कर सकते हैं उतनी हमें पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स छठी गलती हमारी ये है कि हम एक बार, जैसे मान लो हमारा एक दिन खराब हो गया, अब एक दिन खराब होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट दिन भी आलस कर जाते हैं, उस दिन भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपके साथ ही नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं तो क्या फिर भी जबरदस्ती बैठ जाती हूँ कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे बैठना तो पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा हम अपने आप को थोड़ा सा कठोर कर लेते हैं, उस जगह पे स्ट्रांग बना लेते हैं कि कल का हमारा दिन खराब गया सो गया, अगर हम आज का दिन भी खराब करेंगे तो हमारे 2 दिन खराब हो जाएंगे इसी तरह से। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, एक दिन उनकी पढ़ाई नहीं होती है तो उनको लगता है ये लो मेरे कल भी पढ़ाई नहीं हुई थी मेरी, तो आज भी पता नहीं मुझसे पढ़ाई होगी या नहीं होगी। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें हमारे जो भी हमारा, मान लो घर की कुछ काम है, कहीं जाना पड़ जाए, कुछ और काम हो जाए, कहीं बाहर का काम हो जाए, घर के अंदर कोई काम हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, कोई फैमिली प्रोग्राम हो जाए, चलो ठीक है वहां जाना जरूरी है, लेकिन इसका
मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम 2 दिन तक हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब अगर कर चुके हैं तो आगे 3-4 दिनों तक हमारी पढ़ाई खराब होती ही रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के बाद आपका कोई भी ज़रूरी काम हो, आप करते हो, आपका 1 दिन खराब होता है मान लो, या आपके 2 दिन खराब होते हैं, लेकिन उसके तीसरे दिन आपको पूरी उमंग और जोश के साथ बैठ जाना है कि नहीं, अब मुझे मेरी पढ़ाई शुरू करनी है, मेरे 2 दिन खराब हो चुके हैं, आज का दिन मैं बर्बाद नहीं जाने दूँगी या नहीं जाने दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये हमारी छठी गलती है तैयारी करने के दौरान, जो अब हमें नहीं करनी है। अगर आप आज से पढ़ाई शुरू करते हो तो हमारी 7वीं गलती है कि मोटिवेशन आने का इंतज़ार करना, कि कोई हमें मोटिवेशन दे दे। आज तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, कोई हमें मोटिवेशन दे दे, कहीं कोई अच्छे मतलब किसी की स्ट्रैटेजी हम पता कर ले, किसी की बुक्स वगैरह पता कर ले, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी गलती होती है। हम जो पढ़ रहे होते हैं वो बेटर होता है, जो बुक्स हमारे पास में होती है बेटर होती है, लेकिन हमें सिर्फ खुद को समझाना है, खुद के माइंड को समझाना है कि नहीं, मुझे किसी को देखकर नहीं, मुझे अंदर से अपने आप मोटिवेट हमेशा रहना है, तभी तो सिलेक्शन तक हम पहुंचेंगे। ऐसे हर 3-4 दिन में हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे ही कर पाएंगे। जैसे अभी मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है, मैं अपनी स्टडी जर्नी शेयर करती हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, अपनी बुक्स वगैरह बताती हूँ, हम कैसे खुद को रेडी कर सकते हैं पढ़ने के लिए डेली, वो बताती हूँ, कंसिस्टेंसी कैसे बने, ये सब चीज़ें बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि हाँ, मैं अपना जो भी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। और एक कमेंट भी आया था इस बात में मेरे पास में कि है ना, पढ़ाई जो होती है वो दिखावे की नहीं होती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरी ऐसी आदत है कि मैं खामोशी से पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी फरवरी से शुरू की थी, फरवरी 2026। उसी दिन मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल जो है वो चैनल पर वीडियो बनाने की सोची थी और मैं उस पर कंसिस्टेंसी बनाए हुए हूँ। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है अपनी पढ़ाई शो करने का। आपको बताऊँ तो मुझे शुरू से ही खामोशी पसंद है और मैं चाहती हूँ खामोशी से ही पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। अगर मैं अपनी स्टडी जर्नी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ तो हो सकता है कुछ ऐसे एस्पिरेंट जिनको जरूरत हो सकती है कि हाँ, कहीं से हमें ऐसी नियमितता कंसिस्टेंसी वाले कुछ वीडियो मिले जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बन सके, हम डेली उनके साथ में पढ़ सके, हम डेली टारगेट बना सके, हम कंटिन्यू हमारी स्टडी कर सके। तो अब देखो, जैसे कोई एग्जाम सामने नहीं होगा ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो एग्जाम बहुत ज्यादा दूर है। कुछ एस्पिरेंट को लग रहा होगा अभी तो एग्जाम कुछ है ही नहीं, तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं है, कुछ का नई तैयारी करने को मन करेगा। लेकिन आज भी अगर मैं 6 घंटे निकाल रही हूँ तो इस बात को सुनकर, इस बात को देखकर किसी ना किसी एस्पिरेंट का मन जरूर करेगा। हमारा छोटा सा यूट्यूब परिवार है, तो बस मेरा यही मोटिव है कि मैं अपनी मेरी कुछ ऐसे, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी कुछ जर्नी शेयर करना, जिसको मैं बाद में देख सकूं कि हाँ, मैंने भी इतने दिन स्ट्रगल किया था, उसके बाद में सक्सेस मिली है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी मेरा कोई दिखावे करने का मन नहीं है, स्टडी को दिखाकर कभी नहीं होती है। अगर हम किसी को बुक्स बता रहे हैं कि जैसे हमें ये वाली बुक्स पढ़नी है, तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं मुझे सामने देखने वाला इंसान भी बुक्स को पढ़े और अपना सिलेक्शन ले। मेरी ये स्ट्रेटेजी होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं खामोशी से, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खामोशी से पढ़ना, ये आपको मैं रियल बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं किसी को बताऊँ, यहाँ तक कि मैंने ना कभी किसी को अपनी बुक्स बताई है, ना मैंने कोई अपना पढ़ाई का तरीका बताया है। लेकिन आज यूट्यूब पर आपके साथ में शेयर करती हूँ और लगता है कि हाँ, किसी का सिलेक्शन इन वजह से हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ, बाकी कोई दिखावे करने का मन नहीं होता है। आज 7 गलतियां जो हम करते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब हमें ये गलतियां भी नहीं करनी है, साथ में खुद के अंदर सुधार लेके आना है कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं। और मान लो आपकी प्रिपरेशन अभी भी परफेक्ट नहीं चल रही है, अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, तो हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। कमी हमारी मेहनत में नहीं है, हो सकता है हमें थोड़ा सा तरीका बदलने की जरूरत है, और वही तरीका मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। हर रोज मैं वीडियो लेकर आती हूँ कि हाँ, 10 मिनट का ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है, आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ पा रहे हो, आप कंसिस्टेंसी बना पा रहे हो, आप पढ़ाई में मन लगा पा रहे हो, तो ये वीडियो बहुत अच्छा है हमारे लिए। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा है, साथ ही में आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि हाँ, आप इन 7 गलतियों को करने से बचोगे, और हाँ, इस तरह से अब हमें नई स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी है। थोड़ा सा पिछली बार जो गलतियां की थी उनसे भी थोड़े बचना है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।